अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपको आज ये इत्तला मिली होगी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी 3 साल कारकर्दगी बता रहे हैं कौम को। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि 3 साल जो कारकर्दगी हुकूमत बताती है, हुकूमत स्टैटिस्टिक्स सामने रखती है। स्टैटिस्टिक्स और इकॉनमी में बड़ा फ़र्क होता है, याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि वो इदारे जो हैं वो हिंसी तौर पर आपको ये चीज़ बताते हैं कि जनाब इसकी इतनी वैल्यू हो गई है, इसका ये सूरत हाल है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वो इकॉनमी बताती है। तो स्टैटिस्टिक्स तो गवर्नमेंट के इख्तियार में होता है, चाहे वो स्टेट बैंक का इदारा हो, चाहे वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो आपके स्टैटिस्टिक्स कमीशन हो, ब्यूरो हो, सब उनके होता है। और बल्कि हुकूमत तो इनको बुला के इनको डिक्टेट करती है कि आपने ये पेश करना होता है, और वो करते हैं, मजबूरी है, उनको नौकरी करना होता है, या वरना नैब होता है। और आजकल तो नैब फ़ौरन एक्शन होता है। चेयरमैन पीएम हाउस से एक कॉल जाती है और चेयरमैन नैब एक्टिव होते हैं और पूरी नैब इस मसले पे आ जाती है कि जनाब स्टैटिस्टिक्स को बेहतर बनाओ, उसको गिरफ़्तार करो, उसको बंद करो, उसको वोट डलवाओ, उसको जो है वो पार्लियामेंट में जो है उसकी सीट वो करो। वो नज़ीर चौहान ने जो है स्टेटमेंट दे दिया है ख़त्म नबूवत के हवाले से, उसको दबाव डाल के उसको विड्रॉ। तो ये सब काम अब नैब कर रह गया और ये काम हुकूमत उनसे बेहतरीन तरीके से ले रही है। 12 तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने इकॉनमी देखनी है तो मेरे और आपकी प्राइम मिनिस्टर की बात को छोड़ें, आप ग्राउंड रियलिटीज़ में चले जाएं। आज जितने भी लोग हैं इस वक्त जो मेरी बात सुन रहे होंगे वो बताएं कि कंपैरिजन करें पिछली हुकूमत से और आज की हुकूमत में कि चीनी कितने की थी, उस वक्त क्या थी, दाल, आटा, रोटी, गैस, बिजली बिल क्या था, उसके बाद फूड्स क्या है, सब्जियों का हाल क्या है, आटे की पोजीशंस क्या है, चावल की पोजीशंस क्या है, पानी की पोजीशंस क्या है। ये सारी चीज़ें सामने जब आपको आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इकोनॉमी क्या है, एक आदमी की कैपेसिटी क्या थी, बाइंग कैपेसिटी क्या थी, किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहे थे, कितने मजदूर हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने जो हैं वो इस वक्त किस गुर्बत कहाँ पे पहुँची हुई है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं। ये इसको इकोनॉमी कहते हैं जो सर्विसेज और इनके हालात पे होता है। तो बहरहाल 3 साल की कारकर्दगी हुकूमत दे रही है और 3 साल की कंपैरिजन मैं भी आपको दे रहा हूँ। तो देखते हैं, बाकी फैसला करना जो है। तो और एक बात और आपको बता दूँ कि ये जो वेबसाइट पे ये इनके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे आदाद शुमार तो दे देते हैं लोग, और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए मिनिस्टर्स हों या सेक्रेटरीज हों बेचारे ये सब चीज़ देते हैं, लेकिन वो अपने वेबसाइट पे कहीं ना कहीं असल हक़ाइक़ को पेश कर देते हैं जहाँ से आप निकाल सकते हैं। और कल कला को कोई उनको पकड़े तो वो कहें कि जी हमने वेबसाइट पे दिया हुआ था वो, और वेबसाइट के किस कोने पे किस जगह पे है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए उसको रखा जाता है कि अपनी बचत भी की जाए और हुकूमत के सामने सुरखरू भी हो जाए कि सर जो आपने मांगा था हमने तो दे दिया था, लेकिन निकाल लिए जाते हैं जो निकालने वाले लोग होते हैं। तो आइए, मईशत तो डूब रही है, मईशत तो तबाह हो रही है। जो कहते हैं कि मईशत ग्रो कर रही है तो उसको आप आके सामने देखते हैं किस तरीके से एक आम आदमी मर रहा है, क्राइम रेट इजाफा हो गया है, ख़ुदकुशी में इजाफा हो गया है। मैं ये सब परसेंटेज पे दे चुका हूँ आपको पहले। क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इंसान की तबाह हो गई है। आप खुद अंदाज़ा करें, कल तक आपकी क़ुव्वत, अच्छा एक बेचारा सिविल जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है, वो तनख्वाह का अपना इजाफा देख ले और चीज़ों में इजाफा देख ले। देख लीजिए आप, कल इजाफा हुआ है 6 मेडिसिन में इजाफा हुआ, हालांकि 500 और 900% मेडिसिन में ये इजाफा कर चुके हैं, इसके बावजूद ये इजाफा हुआ है। तो बताइए कैसे एक आम आदमी, एक मरीज़ अपना इलाज करा रहा होगा और आप कहते हैं हमारी मिनिस्ट्री ग्रोथ का वो कर रही है। अभी और भी चीज़ आते हैं, हम बात करते हैं। तो एक आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बताइए, कल आप खुद ही बताइए कि एक आदमी जो कल 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता था आज बेचारा 50 लाख भी नहीं कर सकता है। ये सूरत हाल हो गई। मैं तो इतनी बड़ी रकम की बात कर रहा हूँ, बाकी नीचे जो बेचारा 70,000 रुपये या 50,000 रुपये खर्च कर सकता था आज तो वो उसका वो 50,000 70,000 रुपये यूँ चला जाता है चंद चीज़ों के अंदर। अगर वो गैस का बिल, एक आम आदमी है, गैस का बिल, बिजली का बिल, अपने पेट्रोल की छोटी मोटी गाड़ी को इस्तेमाल करे और उसी में तकरीबन उसका 20,000 के करीब चला जाता है। तो बताइए बाकी उसके पास जो है वो खाने पीने और दूसरे और रेंट और ये कहाँ जाता होगा। तो ये है इकॉनमी जो मैं बताना चाहता हूँ। आइए अब देखते हैं क्या सूरत हाल आती है। एक बात भी है कि कोई प्रोजेक्ट बड़े नहीं हो, जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो जो अव्वल तो वो वही प्रोजेक्ट को तख्ती लगा कर इंक्रीज़ किया गया है। कोई इनके दौर में प्रोजेक्ट नहीं, जब प्रोजेक्ट नहीं पड़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी सूरत हाल होती है वो जो है इम्पोर्ट होती है उसका क्या हाल होगा, ज़ाहिर है वो गिर जाती है।
एक बात और भी ये है कि जनाब ये जो एक आग इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू भी किया वो रिंग रोड के हवाले से, जिसमें FWO और दूसरे लोग शामिल हैं, उसमें जो है वो और भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स पार्टनरशिप है, उसके ऊपर शुरू भी किया, तो तकरीबन 400 अरब रुपए की करप्शन हो गई। इस दौर में इनकी हुकूमत में 3 साल में 3200 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम हैं जो अब तक सामने आ चुका, मैंने पेश कर दिया है। अब आगे चलते हैं और क्या है जनाब, देखें ग्रोथ रेट पे आ जाते हैं। ग्रोथ रेट पे बात कर लेते हैं। इनका ग्रोथ रेट कितना था? PMLN ग्रोथ रेट कहाँ ले गई थी? 5.8 5.7 पे, यानी आप सोचें कि वहाँ पहुँचा दिया था। अभी 3 साल में कहाँ जाती? 7 पे जाती ना, जो बांग्लादेश की पहुँची हुई है 7.8 है, या आपके इंडिया की पहुँची हुई, पाकिस्तान की पहुँची थी, लेकिन जाहिर है उससे। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा 2019-20 में जो 1.9 हो गई, फिर माइनस में गई। चले माइनस को हम छोड़ देते हैं, वो आप कहते हैं जी उस पर थी, क्या नाम है, पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक तो बांग्लादेश में भी आया ना, इंडिया में भी आया, तो उनकी तो माइनस में नहीं गई ना। 12 छोड़ देते हैं उसको। आइए तो जनाब PMLN की 2017 में 5.8 5.7 ग्रोथ रेट थी, और आपकी 2019 और 20 में 1.9 हुई, 1.8 भी कहते हैं लोग, और उसके बाद अब जो है वो 3.7 है। अब 3.7 है। अब आप देखिएगा ग्रोथ रेट, वो अपने स्टैटिस्टिक्स में 3.8 और 3.9 और 4.2 और 4.7 भी ले जा सकते हैं, ले जाएं, स्टैटिस्टिक्स उनके पास है, लेकिन हकाइक जाके वेबसाइट पे देख लीजिए। अब आइए आप पब्लिक डेट GDP रेशो। पब्लिक डेट GDP रेशो 2016 में 65% थी, 2017 में 70% हुई, और 2020 और 21 में 90% से ज़्यादा हो चुकी है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। आइए पब्लिक एक्सटर्नल डेट कितना है? एक्सटर्नल डेट जो है वो जाहिर है ये वो रकम होती है जो आपने बैरूनी कर्जा होता है जो आपने देना होता है, और इसमें इजाफा जो होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान बैंकरप्सी में भी जा सकता है, और ये धमकी भी दी गई थी कि पाकिस्तान बैंकरप्सी पे गया तो उसका एटॉमिक जो वो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, $61 बिलियन था, $61 बिलियन। 2017 PMLN की हुकूमत 5 साल बाद तकरीबन $89 बिलियन हुआ कर्ज। उन्होंने भी लिया कर्ज, लेकिन कर्ज लेकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े बनाए। आपने क्या किया? उन कर्जों को लेके आपने क्या किया? आपने अदा किया तो उन्होंने भी अदा किया, लेकिन इसके अलावा उन कर्जों का किया आपने? चलिए आगे चलते हैं। इस वक्त इन चीज़ों को डिस्कस करने का नियम नहीं, एक इशू पे बहुत सारी बात की जा सकती है। 2020 और 21 में $118 बिलियन 3 साल में हो गया है। 89 से ये पहुंच गए $118 बिलियन पे। क्लियर? आगे चलते हैं। जो बातें मैं दिखा रहा हूं इसको आके दे। पब्लिक डेट जो है वो आपका क्या है, 2012-13 में 14.3 ट्रिलियन था रुपए, 2016-17 में 21.8 ट्रिलियन हुआ, और 2019-20 में ये 40 ट्रिलियन हुआ, और 2020-21 में ये कहते हैं 45 प्लस यानी 48 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। बताइए सिर्फ 3 साल के अरसे में कितना आपने ये पब्लिक डेट आपका बना हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है आपका? करंट अकाउंट डेफिसिट 2012-13 में 2.5 था। PMLN के ज़माने में करंट अकाउंट खसारा ऊपर गया, और वो तकरीबन 12.4 2016-17 में हुआ। फिर ये 2017-18 में जब PMLN की और केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें ये बढ़कर, केयर टेकर भी इसमें शामिल है याद रखिएगा, तो उसमें बढ़कर जो है 18.5, लोग 19 कह देते हैं चलो, लेकिन 18.5 पे पहुंचा। एक्चुअल 2016-17 पे 12.4 था। 2020-21 में तकरीबन ये $2 बिलियन हो गया। इन्होंने करंट अकाउंट खसारा नीचे गिराया, लेकिन ये करंट अकाउंट खसारा हुकूमत ने गिराया है, मेरा सवाल है, और उसके जस्टिफिकेशन भी मैं देता हूँ। देखिए करंट अकाउंट खसारा 4 बुनियादों पे गिरा है। अब आप खुद फैसला कर लें कि इसमें हुकूमत का क्या रोल है। मैं चैलेंज करता हूँ हुकूमत को कि 4 चीज़ों के अलावा बताएं। एक ये है कि इंटरनेशनल रिसेशन आया, करंट अकाउंट खसारा गिरता है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो आपके वो रखा था, इंटरेस्ट रेट रखा था, वो 13.25 रखा था, और काइबो रेट जो स्टेट बैंक का होता है 1.5, तकरीबन 15 रखा था। दुनिया में 4.3.2 लोगों ने तो हॉट मनी वहाँ से निकाल कर आपके बैंक में रखा, और यहाँ से मुनाफा लेके पूरी दुनिया में बांटा। इन्हीं के लोग ज़्यादा, इमरान खान साहब के ATM मशीन के लोगों ने। अभी इनकी हुकूमत हटेगी तो सब पता चलेगा कि ये जो टैक्स 13.2 था यहाँ पे, यानी आप अगर 1 लाख रुपए
रुपए रख रहे हैं तो उसमें 13.25 समझ लीजिए कि आपको मिल रहा है। तो अगर फर्ज कीजिए आपने करोड़ों रुपए रखा तो उसके हिसाब से मिलेगा। दुनिया में क्या है 3, 2, 2.5, 4 ये था, तो लोग वहाँ से रकम निकाल के यहाँ ला रहे थे, यहाँ एक्चुअल रकम भी थी, उसका इंटरेस्ट इतना मिल रहा था, क्या याशी थी। तो एक हो गया इंटरनेशनल रिसेशन, दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट रेट जो आपका ज़्यादा था, तीसरा आपका है बाइंग कैपेसिटी। बाइंग कैपेसिटी गिर गई थी तो करंट अकाउंट खसारा गिरना था, क्योंकि लोग 50 करोड़ रुपए पता नहीं कितना खर्च कर रहे थे। आपने ऐसी चीज़ें की कि लोग डर और खौफ से जो है लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, तो कैपेसिटी उनकी गिरी। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जी पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, इंपोर्ट हो रही थी, इंपोर्ट बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, यहाँ इंपोर्ट गिर गई तो करंट अकाउंट खसारा गिरना है। ये 4 रीज़न है करंट अकाउंट खसारा गिरने में। इंटरनेशनल रिसेशन, आपके इंटरेस्ट रेट, दूसरा आपका इंपोर्ट गिरी है, चौथा आपका जो आता है आपका बाइंग कैपेसिटी, इसकी बुनियाद पर गिरी है। आपका क्या कारकर्दगी है आप बता दीजिए। चल अब आते हैं ज़र मुबादला ज़खायर पे आ जाते हैं। 2017 में तकरीबन 17 अरब यानी 17 बिलियन डॉलर था, PMLN का ज़माना था। 2021 में अभी जो है वो आपके 18 बिलियन डॉलर था। इसमें ज़रा फ़र्क बता देता हूँ मैं। फ़र्क ये है कि 2017 में जो आपके PMLN का 17 बिलियन डॉलर था उसमें 68% लोन था, और 2018 में यानी 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत में जो 18 बिलियन है, ज़्यादा है उनसे एक, उसमें 100% लोन है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये पता चल गया आपको। आइए अब आगे चलते हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल जो पेट्रोल था वो कैसे था फी बैरल। पीपल्स पार्टी के दौर में तो 147 जो है वो आपके डॉलर फी बैरल पहुंचा। 147, सोचे जब वो बढ़ेगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। उसके बाद 2017-18 में $90 फी बैरल हुआ, उसके बाद नीचे भी आया। 2021 में अभी जो आपका इमरान खान साहब का है उसका तो $70 फी बैरल है, इतना नीचे गिरा हुआ है। ये कंपैरिजन भी दे दिया। बरामदात आइए, 2013 में $25 बिलियन थी पीपल्स पार्टी के ज़माने में, और मुस्लिम लीग नून के ज़माने में आपके ये बरामदात गिरी है। $23 बिलियन हो गई 2017 में, और 2021 में भी $25 बिलियन हो गई, अभी बढ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बढ़ी क्यों। इसलिए बढ़ी है कि बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर बैन लगा हुआ है उनके बरामदात पे, और उसके बावजूद चंद जगहों पे, उसके बावजूद बांग्लादेश की जो आपके बरामदात है वो आपके समझ लीजिए 55 बिलियन है। तो सवाल ये है कि उनका बैन लगा था तो पाकिस्तान से चीज़ें आपको इसमें फ़ायदा हुआ आपको, तो ये आपका बढ़ा है। बहरहाल बढ़ा है, जो फिगर है वो मैंने दे दी है। तो ये सामने आपके 3 साल की कारकर्दगी के इनके हवाले से। आइए अगली बात भी हम बता देते हैं। हर पाकिस्तानी मकरूज़ था 2017 में तकरीबन 1,25,000 का, और 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत में 1,75,000 हुआ, और आज 2021 में तकरीबन 2,25,000 आपके एक पाकिस्तानी मकरूज़ है। ये फ़र्क भी बता दिया। बेरोज़गारी का आइए, 2016-17 में 35 लाख बेरोज़गार थे, 2017-18 में 37 लाख हो गए, और 2019-20 में 1,17,00,000 हो गए। ये मैं नहीं दे रहा, स्टेट बैंक से पूछ लीजिए जाके। और 2020 और 21 में आज 1,67,00,000 बेरोज़गार हैं। ये फिगर भी मैंने आपको दे दी। और दूसरी बात ये है कि 1,67,00,000 यानी 1,32,00,000 के करीब तकरीबन आपके 3 साल दौर में लोग बेरोज़गार हुए हैं, वरना इससे पहले 35 लाख लोग बेरोज़गार थे। आइए इसके बाद डॉलर की कीमत बता देते हैं हम आपको। डॉलर जो था वो मुशर्रफ साहब के दौर में 66 पे उन्होंने काफ़ी अर्से रोका, लेकिन आखिरी मौके पे जब उनकी हुकूमत डिस्पर्स हो रही थी तो उस वक्त वो 70 पे पहुंच गए थे। चलिए 70 से पीपल्स पार्टी ने उठाया और 95 पे छोड़ दिया, 25 रुपये का इजाफा किया 5 साल में। PMLN ने 95 से उठा के 112 पे 111 पे उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 16-17 रुपये 5 साल में। उसके बाद केयर टेकर ने किया तो वो 112 से 123 पे ले गए, बड़ी तेज़ी से बढ़ा, 123 पे ले आके उन्होंने इमरान खान साहब को दे दिया। इमरान खान साहब ने 123 से लेकर आज
166.67 पे पहुंचा दिया है। ठीक है जी, उन्होंने तो 17 रुपए बढ़ाया, 5 साल में उन्होंने 25 रुपए बढ़ाया, आपने 43-44 रुपए बढ़ा दिया है। बकौल आपके और असद उमर के कि $1 बढ़ता है तो 70 अरब रुपए कर्ज जो है ना वो ऊपर जाता है, तो 43 जो है वो रुपया बढ़ा है, तो 1 रुपया पे तो ये हाल है, तो 43 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 अरब से, तो आपने इतना मुल्क को अभी तबाह कर दिया है। ये डॉलर का सर्कुलर रेट 2017 में 1.004 बिलियन रुपए था, अरब रुपए, और उसके बाद 2020-21 में तकरीबन 2800 अरब रुपए हो गया है। इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की तारीख का इन्फ्लेशन हाईएस्ट आपके दौर में है, और ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है आवाम को। आइए क्या हुआ, तकरीबन है आपके 2016-17 में औसतन 4.2 था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, और आपकी गवर्नमेंट में 16.6 है, द हाईएस्ट रेट आपकी गवर्नमेंट में हुआ है। सोचिए 4.2 और 16 उसके बाद है पेट्रोलियम लेवी जो आप ले रहे हैं 610 अरब ले रहे हैं, उन्होंने लिया था 180 अरब का। 5 करोड़ अवाम जो है वो आपके दौर में गरीब हो चुकी है। 42% लोग बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार हो सके हैं। 2017 में जो एवरेज आदमी काम कर रहा था, एक घर में एवरेज ले लें तो 3 काम कर रहे थे, 2 बेरोजगार थे। आपके दौर में 4 बेरोजगार हैं, 1 काम कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आप 2017 में 65 रुपीज़ थी, आपके दौर में 120-118 हो चुकी है। ये थी डिटेल आपको 3 साल की। इसके साथ साथ चंद और चीज़ें बता देता हूँ 2 साल के हवाले से भी। रेवेन्यू कलेक्शन FBR साल 2017-18 में टारगेट था 3,539 बिलियन रुपए, 3,751 बिलियन रुपए जमा किया। शॉर्टफॉल था 184 बिलियन रुपए। PTI ने सिर्फ 2019-20 में टोटल शॉर्टफॉल किया है 2300 बिलियन रुपए जी। इसके बाद जो सूरत हाल आती है वो ये आती है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो कैपिटलाइजेशन था वो था अगस्त 2018 में 8,703 बिलियन रुपए, जून 2020 में 6,503 बिलियन रुपए। PTI हुकूमत में टोटल 2,173 बिलियन रुपए की कमी हुई। अच्छा जी, टैक्स एग्जेम्पशंस मेरे पास जो फिगर है 2 साल का वो भी दे देता हूँ। 2018 में कुल टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया 544 बिलियन रुपए का। PTI के दौर में टैक्स एग्जेम्पशन 2019 में दिया गया 972 बिलियन रुपए का। 2020 में PTI दौर में टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया 1,473 बिलियन रुपए का। अब ये देखिए, उसके बाद आइए जनाब आता है बैरूनी सरमायाकारी FDI। PMLN ने के दौर में 2017 में FDI जो है वो 226.3 बिलियन रुपए थी, और PTI हुकूमत के पहले साल 2019 में FDI 5.7 बिलियन डॉलर आई। बताइए कितना बड़ा फ़र्क है। आइए जनाब, इसके बाद क्या आ जाता है, ये उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें बनती हैं। एक और है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि इतना फ़र्क आया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि हुकूमत की क्या सूरत हाल आ गई। अब टैक्स एग्जम्पशन भी दे दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो 2018 में 5 बिलियन थी, 2019 में 1 बिलियन है, 2020 में भी 1 बिलियन थी। ये भी फ़र्क मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा जनाब GDP लॉस तकरीबन 2 साल का बता रहा हूँ मैं, 50 बिलियन का लॉस इनके दौर में हुआ है। पब्लिक डेट इंक्रीज हुआ है 29 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज लॉस 30 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। सर्कुलर डेट में आप दे चुका हूँ, अपडेट दे चुका हूँ। ये है इमरान खान साहब की 3 साला मुआशी कारकर्दगी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब इनको आप इमरान खान साहब के फिगर से मिलाइए और आवाम की हालत जाकर देख लीजिए। ये कंपैरिजन था, इसमें बताइए मईशत डूब रही है, तबाह हो रही है, या ये कहते हैं कि मईशत ऊपर जा रही है। लोग दानिश को इजाज़त।